इस वीडियो में सॉल्व करते हैं यार एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 3.2। जो 3.2 के पहले एग्जांपल दे रखा होता है उसको सॉल्व करते हैं। और ये जो एक्सरसाइज है यार, ये पूरी ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर बेस्ड है, जो कि कुछ है नहीं। मतलब यार सब्स्टिट्यूशन मेथड में कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ लिया कि सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि एक इक्वेशन में से एक्स या वाई किसी का भी वैल्यू निकाल लो और सेकंड में पुट कर दो, ठीक है। और रही बात वर्ड प्रॉब्लम की, तो वर्ड प्रॉब्लम यार जैसे सॉल्व किया जाता है, क्वेश्चन को पढ़ो, इक्वेशन में कन्वर्ट करो, फिर ठीक है। तो बस सीधा सीधा सॉल्व करते हैं, ज्यादा कुछ यहाँ समझाने लायक है नहीं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो, तो 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 दे रखा है, ठीक है। एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 दे रखा है। दो इक्वेशन। तो हमने क्या बताया था कि दो इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन से x या y किसी का भी वैल्यू निकाल लो और दूसरे में ले जाके पुट कर दो, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे सेकंड वाला इक्वेशन थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन 2 से हम क्या करते हैं, x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2y। सेकेंड वाले इक्वेशन से एकदम आराम से हमें x का वैल्यू मिल गया। तो अब ये x का वैल्यू मिल गया तो पुट कर दो इसको, पुट x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y इन इक्वेशन नंबर 1। पहले वाले इक्वेशन में ले जाके पुट कर दो, ठीक है। तो पहला वाला इक्वेशन हमारा क्या है, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। उसमें तुम्हें क्या करना है, x के जगह पे लिख देना है 3 माइनस 2y। 7x के जगह पे लिख दिया 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। इससे होता क्या है कि पूरे इक्वेशन में एक सिंगल वेरिएबल बचा, जिसको कि हम लोग एकदम आराम से इजीली फाइंड कर लेते हैं। तो 7 3 21 हो गया, माइनस 7 2 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 12 हो गया, ठीक है। फिर माइनस 14 और माइनस 15 तो 21 माइनस कितना हो जाएगा यार, 29y इज इक्वल टू 12। और ये 21 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 29y इज इक्वल टू 12 माइनस 21, माइनस 29y इज इक्वल टू 12 में से 21 चला गया, कितना बचेगा यार, 21 12 9 बचेगा ना, माइनस 9, ठीक है। माइनस माइनस कट गया दोनों साइड से, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 9/29। तो ये हमें मिल गया y का वैल्यू। अब पुट y इज इक्वल टू 9/29। y का वैल्यू हमारे पास दो इक्वेशन है, हम कहीं भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। y का वैल्यू हम फर्स्ट में पुट कर लो, सेकंड में, या यहीं पे पुट कर दो। सीधे हम यहाँ पे पुट कर देते तो x का वैल्यू मिल जाता, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये वाला एक्सप्रेशन जो आया है, ये एक्सप्रेशन भी कहाँ से आया है, इस इक्वेशन से ही तो आया है ना। तो जिसमें कंफर्टेबल लगेगा हम वहाँ पुट कर देंगे। सेकेंड वाला इक्वेशन हमें छोटा लग रहा है, हम यहाँ पुट कर देते हैं। पुट y इज इक्वल टू 9/29 इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या था यार, ये था ना, इक्वेशन 2 क्या था, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो x प्लस 2y के जगह पे आ गया 9/29 इज इक्वल टू 3, ठीक है। x कटेगा तो कुछ नहीं, 9 दूनी 18/29 इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 माइनस 18/29 हो गया, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 29 इंटू 3। अगर 30 रहता, 30 3 90, तो ये हो जाएगा 87 माइनस 18/29। और x इज इक्वल टू 87 में से 18 माइनस कर लो तो 20 माइनस करना अगर रहता तो 87 77 67 प्लस 2 कर दो 69, ये आ गया 69/29। अगर सारा कुछ कैलकुलेशन मैंने सही किया है तो। अदरवाइज यार अगर कहीं कुछ प्लस माइनस में मिस्टेक हुआ होगा तो वो तुम लोग बनाओगे तो दोबारा से एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो इसमें कुछ है ही नहीं यार ज़्यादा एक्सप्लेन करने लायक। तो ये हो गया हमारा, x और y का वैल्यू फाइंड करना था, वो आ गया। अगला देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें देखो वर्ड प्रॉब्लम दे रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब अपनी डॉटर को बोलता है कि आज से 7 साल पहले, ठीक है, जो मेरी एज है, उस वक्त आज से 7 साल पहले जो तुम्हारी एज थी, उस वक्त मैं तुमसे 7 गुना था। मतलब अगर
आफ्ताब अपनी डॉटर को बोलता है अगर हम लोग दोनों 7 साल पीछे चले जाएं तो 7 साल पहले जो आफ्ताब है वो अपने डॉटर के एज का 7 गुना था, मतलब आफ्ताब की जो एज थी वो डॉटर के एज के 7 गुना थी। ठीक है, एक ही ये कंडीशन हो गया। ऑल्सो और एक कंडीशन दे रखा है 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अगर हम आज से 3 साल आगे चले जाएं, ठीक है, फ्यूचर में चले जाएं 3 साल, तब क्या होगा? तो आफ्ताब बोलता है आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। तो आज से अगर हम 3 साल आगे चले जाएं फ्यूचर में तो मेरी एज तुमसे 3 गुना हो जाएगी, और अगर हम 7 साल पीछे चले जाएं तो उस वक्त मेरी एज तुमसे 7 गुना थी। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बोल रहा है कि इसको अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो पहले हम इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, लेट डॉटर्स एज, इसको हमने बोल दिया x ईयर्स। लेट प्रेजेंट एज, ठीक है ना, यहाँ प्रेजेंट एज लिख लो, लेट प्रेजेंट एज, ऐसे लिख लो इसको, लेट डॉटर्स प्रेजेंट एज कर दो, लेट एंड आफ्ताब्स प्रेजेंट एज, इसको कर दिया यार y ईयर्स। अब देखो आज प्रेजेंट, आज के डेट में तो यार x और y में कोई रिलेशन दिया हुआ ही नहीं है, हमें 7 साल पीछे जाना होगा और 3 साल आगे जाना होगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको इस तरीके से थोड़ा सा तुम्हें डिमॉन्स्ट्रेट करो, ये एक मैंने टाइमलाइन बना दिया। ठीक है, आज ये प्रेजेंट है, हम प्रेजेंट यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, प्रेजेंट, तो यहाँ पे डॉटर की एज क्या है x और आफ्ताब की एज, ठीक है, आफ्ताब की एज क्या है y। ठीक है, 7 साल अगर हम पीछे चले जाएं 7 ईयर अगो, ठीक है, तो डॉटर की एज क्या है आज के डेट में, जो भी एज है 7 साल माइनस हो जाएगा, डॉटर की एज क्या हो जाएगी x माइनस 7, और आफ्ताब की एज वो क्या होगी, उसमें से भी 7 माइनस हो जाएगा y माइनस 7। अब यहाँ पे इन दोनों में एक रिलेशन दिया हुआ है, क्या रिलेशन है कि जो आफ्ताब की एज है वो 7 टाइम्स है डॉटर की एज से। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस 7 इज इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 7, क्योंकि डॉटर की एज कम है और ये फादर हो गया, आफ्ताब फादर हो गया, फादर की एज ज्यादा है तो दोनों बराबर तो नहीं है, तो डॉटर की एज को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना वो आफ्ताब की एज के बराबर होगा। ठीक है, ये एक, और अगर हम 3 इयर्स आगे चले जाएं, 3 इयर्स हेंस, ठीक है, तो डॉटर की एज क्या होगी 3 साल बाद, आज प्रेजेंट एज अगर x है तो उसमें 3 बढ़ जाएगा, x प्लस 3, और आफ्ताब का एज क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा y प्लस 3, दोनों का एज 3 3 बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या रिलेशन दिया हुआ है कि जो आफ्ताब का एज है वो 3 गुना है डॉटर की एज से। ठीक है, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y प्लस 3 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस 3 को, तो एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ बन गया एंड एक इक्वेशन यहाँ बन गया, दोनों को मिला के सॉल्व कर देंगे तो हमें x एंड y का वैल्यू मिल जाएगा। तो तुम्हें ये काम करना है, x एंड y को सॉल्व कर लिया और दोनों इक्वेशन को फिर ग्राफ पे भी बना के दिखा दिया, ग्राफिकली भी बोला ना, दोनों इक्वेशन का जैसे ग्राफ बनाया जाता है वैसे ग्राफ बना देना। ठीक है, और पहले हम क्योंकि सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर चुके होंगे तो पहले ही वो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन तो हमें मिल चुका होगा ना कि x का क्या वैल्यू होगा और y का क्या वैल्यू होगा, तो ग्राफ पे हमारे लिए इजी हो जाएगा उस पॉइंट पे कट करना। तो ऐसे भी तुम कर सकते हो, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब हम इसको लैंग्वेज के फॉर्म में भी लिख के कर लेते हैं। तो डॉटर्स प्रेजेंट एज ये हो गया, तो अब हम जाते हैं 7 ईयर्स अगो, 7 ईयर अगो, आज से 7 साल पीछे चले गए। ठीक है, तो उस वक्त डॉटर्स एज क्या हो जाएगा, x माइनस 7, और उस वक्त आफ्ताब्स एज क्या हो जाएगा, आफ्ताब्स एज ये हो जाएगा y माइनस 7, ईयर्स लिख लेना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 7 साल पहले क्या रिलेशन था, y माइनस 7 इज इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने x माइनस 7 को, क्योंकि दे रखा था 7 साल पहले का 7 गुना था। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 7x माइनस 49 हो गया, और ये 7 को हमने उठा के उधर भेज दिया, उधर जाके बन गया प्लस 7, तो y इज इक्वल टू 7x
-49 प्लस 7 किया, यहां से आ गया -42। ये एक इक्वेशन मिल गया हमें। कोई जरूरी नहीं है कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, एक्स और वाई को एक तरफ करके हमने इस फॉर्म में ही छोड़ दिया तो भी चलेगा। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम यहां लिख लेते हैं 3 years फ्रॉम नाउ। ठीक है, हम 3 साल आगे चले जाते हैं। फिर से यहां पे लिखना पड़ेगा हमें डॉटर्स एज। ठीक है, तो अगर हम 3 साल आगे जा रहे हैं तो डॉटर का एज क्या हो जाएगा, 3 बढ़ जाएगा, x + 3 हो गया। और आफ्ताब एज, आफ्ताब एज वो क्या हो जाएगा, y + 3 हो जाएगा। y दोनों में अगर 3 साल आगे जा रहे हैं यार, दोनों का 3-3 बढ़ जाएगा, 10 साल पीछे जाएंगे 10-10 घट जाएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहां क्या रिलेशन दे रखा है कि जो आफ्ताब का एज है वो 3 गुना है, तो y + 3 = 3 से मल्टीप्लाई कर दिया x + 3 को। ठीक है, यहां पे मिस्टेक क्या होता है कि स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाई करना था इधर और मल्टीप्लाई कर दिया इधर, तो भैया ये गलत हो जाएगा। तो तुम्हें समझना है कि भैया ये फादर है तो फादर की एज तो ऑब्वियसली ज्यादा होगी ना, तो तुम अगर 3 इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों बराबर कैसे हुआ, ये नंबर बड़ा है और मान लो एक इधर नंबर छोटा मैंने लिखा है, क्या दोनों बराबर है। तो मैं बोल रहा हूं कि ये वाला जो गोला है वो इस गोला का 3 गुना है, ये गोला तो 3 गुना ऑलरेडी है, तो क्या 3 में इसमें मल्टीप्लाई करूं, नहीं ना। बीच में हमने क्या दिया, इक्वल टू का साइन, ये छोटा गोला ये बड़ा गोला, दोनों बराबर कैसे होगा, तो 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब ना। अगर हम इसको 3 गुना कर दें, 3 यहां मल्टीप्लाई कर दें, अब ना दोनों जाके फिर बराबर होगा। ये मत बोलना कि सर 3 × 0 भी 0 हो जाएगा, अरे भाई समझाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया y + 3 = 3x + 9, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y = 3x + 6। ठीक है, ये हमें 2 इक्वेशन मिल गया, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो अब देखो फर्स्ट इक्वेशन से y का वैल्यू निकालेंगे और हम सेकेंड इक्वेशन में लाके पुट कर देंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने y का वैल्यू उठा लिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट y = 7x - 42 इन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, y = 3x + 6। ठीक है, तो y के जगह पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से जो y का वैल्यू आया 7x - 42 वो हमने यहां लिख दिया 3x + 6। अब सॉल्व कर दो, ये 3x इधर आएगा माइनस होगा, 7x - 3x = 6 + 42 हो गया, 7x - 3x 4x हो गया, और 42 + 6 ये क्या हो जाएगा, हो गया 48। तो x = 48/4 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12। x का वैल्यू 12 आ गया, तो अब y का वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है, तो पुट x = 12। ठीक है, x का वैल्यू हम 12 पुट कर देंगे, तो y का वैल्यू क्या था, y = 7x - 42 था, तो y = 7x के प्लेस पे हमने 12 पुट कर दिया -42, तो 12 सत्ते क्या हो जाएगा, 84 - 42, तो 84 में से 42 जाएगा तो क्या बचेगा, 42। ठीक है, तो y का वैल्यू आ गया 42। y कौन था, आफ्ताब, तो हमें पता चल गया आफ्ताब का एज क्या है, आफ्ताब एज 42 ईयर्स। ये प्रेजेंट एज निकला है दोनों का, ठीक है ना, ये प्रेजेंट एज आया है। और डॉटर्स एज ये आ गया 12 ईयर्स। ठीक है, तो ये तो हमने पूरा बना लिया। अब देखो इसको बोल रहा है ग्राफिकली भी करना है, रिप्रेजेंट द सिचुएशन। एल्जेब्रिकली तो हो गया, ग्राफिकली तो दोनों इक्वेशन का ग्राफ बना दो। ठीक है, जैसे ग्राफ बनाया जाता है, इसमें एक्सप्लेन करने लायक कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो अगला एग्जांपल 6। इन ए शॉप the cost of 2 pencil and 3 eraser is ₹9 and the cost of 4 pencil and 6 eraser is ₹18. Find the cost of pencil and eraser। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले बना चुके हैं, इज इक्वल टू ₹x एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, सॉरी पेन बोल रहे हैं, इरेजर है यार, इरेजर, कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इक्वल टू ₹y। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, 2 पेंसिल और 3 इरेजर, तो एक पेंसिल का x तो 2 पेंसिल का 2x, एक इरेजर का y तो 3 इरेजर का 3y, मिला के कितना हो गया, 9 रुपया। ठीक है, 9, ये बन गया हमारा इक्वेशन 1। कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, एक पेंसिल का x तो 4 पेंसिल का 4x,
प्लस 6 इरेजर, एक इरेजर का y तो 6 इरेजर का 6y, मिला के कितना हो गया 18। ये हमारे पास बन गया 2 इक्वेशन, ठीक है। दोनों को लो सॉल्व कर दो, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 से हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो x का वैल्यू मिल गया हमें, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट x इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो फिर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 इन इक्वेशन नंबर 2। पहले से निकाला दूसरे में पुट कर दो, दूसरे से निकाला पहले में पुट कर दो, ठीक है। इधर से निकाला उधर पुट कर दो, उधर से निकाला इधर पुट कर दो। तो सेकंड इक्वेशन ये रहा, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो 4x के जगह पे आ गया 9 माइनस 3y बाई 2 प्लस 6y इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, या 2 से कट गया है 2 बार में, तो सिर्फ 2 आ गया ब्रैकेट के बाहर। 9 माइनस 3y प्लस 6y इज इक्वल टू 18, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 जा 18 आ गया, माइनस 2 3 जा 6y प्लस 6y है, कुछ मिस्टेक कर दिया क्या हमने, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18 था। देखो देखो क्या हो गया इसमें, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का कंडीशन दे रखा है ना, इन्हें सॉल्व कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल 3 इरेजर, ठीक है। 4 पेंसिल 6 इरेजर। देखो 2 3 a1 बाई a2, 2 बाई 4 कट करके 1 बाई 2 आ जाएगा, 3 बाई 6 1 बाई 2 आ जाएगा, 9 बाई 18 ये भी 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 1 बाई 1 बाई 2, यानी a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तीनों इक्वल हो गया, यानी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो रहा है, तो कहां से हमें कुछ वैल्यू मिलेगा, देखो इसलिए क्या गड़बड़ हो रहा है, कट गया ना, 18 इज इक्वल टू 18 आ गया है, तो 18 इज इक्वल टू 18, तो हमें तो यार x और y का वैल्यू फाइंड करते कुछ, तो यहाँ तो कुछ नहीं मिला। तो यानी 18 इज इक्वल टू 18, LHS इज इक्वल टू RHS इज ऑलवेज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। तो दिस इज ऑलवेज 18 तो 18 के बराबर ही रहेगा, ठीक है ना, तो ये तो हमेशा ट्रू है, दिस इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है, फॉर दिस इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि ऐसा सिचुएशन क्यों आया, दिस सिचुएशन अराइजेज, ठीक है, दिस सिचुएशन अराइजेज बिकॉज फॉर्म्ड इक्वेशन जो हमने बनाया ना, दे नहीं रखा था ना, बिकॉज फॉर्म्ड इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, वो हमने चेक कर लिया उस ऑब्जर्वेशन से a1 बाई a2 निकाल के, ठीक है। तो दिस सिचुएशन अराइजेस बिकॉज फॉर्म्ड इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, इसलिए हमने पहले भी देखा कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाला केस होता है तो फिर कोई भी एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल पाना मुश्किल होता है, ठीक है। तो दिस सिचुएशन अराइजेस बिकॉज फॉर्म्ड इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड therefore it is not possible to find any particular solution of this equation as the equations have many different possible solution, ठीक है, बहुत सारा सॉल्यूशन इसका
पॉसिबल है। जब भी इनफाइनाइट मेनी केस वाला बन गया यार, तो काफी सारे सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो हम कोई एक सॉल्यूशन नहीं इसका नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही जो बोल रहा था ना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर, तो हम यहाँ पे इसका नहीं फाइंड कर सकते हैं। बाकी रहा फाइंड करने की बात, तो हिट एंड ट्रायल से फिर हम फाइंड करके दिखा सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में बस हम अपना यही रीजन देके छोड़ देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर तुम कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और इस तरीके का केस बन जाता है ना, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को पढ़ के हमने इक्वेशन में कन्वर्ट किया, तो तुम ओरली अगर तुम्हें नंबर विजिबल हो जाए या उस वक्त विजिबल नहीं हुआ, हम जब बनाने जाते हैं अगर गड़बड़ होगा तो वहां पे हमें पता चल जाएगा इस तरीके का केस आ रहा है, तुरंत हम यहाँ पे आके चेक कर लेंगे कहीं वो वाला कंडीशन तो फिट नहीं बैठ रहा है। कंडीशन फिट बैठ गया तो हम कंफर्म हो गए, तो हम फिर नीचे जाके लिख देंगे कि भैया कोई हम पार्टिकुलर इसका सॉल्यूशन तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यार इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, काफी सारे डिफरेंट सॉल्यूशन पॉसिबल है। एग्जाम्पल 7, 2 रेल आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, 2 रेल पटरी दे रखा है, ठीक है, दोनों का इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हमसे पूछ रहा है विल द रेल क्रॉस ईच अदर, क्या दोनों पटरी एक दूसरे को आगे चल के कभी कट करेगी कि नहीं करेगी, हमें ये बताना है, ठीक है। तो ये तो इसके लिए हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो हम सिर्फ वो चेक कर सकते हैं ना, a1/a2 b1/b2, तो हम चेक कर लेते हैं। अगर कोइंसाइड कर गया तब तो पटरी कोइंसाइड कर जाएगी, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो गया। और अगर वो, चलो करते हैं, a1/a2 क्या आ रहा है, देखो 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2, और b1/b2 निकाला, वो आ गया 2/4, ये भी कट के क्या हो गया 1/2, ठीक है। और c1/c2 निकाला, वो क्या आ गया -4/-12, यानी कट के आ गया 1/3। तो अब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे कि ये दोनों वैल्यू तो बराबर है और ये इसके बराबर नहीं है। हेयर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी ये किसका केस है, नो सॉल्यूशन, और जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल लाइन बनेगी। इसका मतलब जो दोनों रेल पटरी वो पैरेलल है, वो कभी भी आगे चल के एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये कंडीशन फिट हो रहा है, देयरफॉर द गिवन इक्वेशंस आर पैरेलल, चाहे गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन and the lines formed by these equations are parallel, इनसे जो लाइन बनेगी वो पैरेलल बनेगी। hence the rails will not cross each other, जब पैरेलल हो गई यार तो कटेगी कहां से, ठीक है ना। hence the rail will not cross each other, ठीक है। आगे नेक्स्ट, तो एग्जाम्पल हो गया यार हमारा सारा। अब आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अगर तुम ओल्ड वाली बुक में देखोगे तो ये वाली एक्सरसाइज जो है ना वो हमारी 3.3 में दे रखी थी। अब आगे की एक एक्सरसाइज कट गई तो पीछे वाली एक्सरसाइज जो 3.3 घसक के 3.2 में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व। छोटी से ना 6 वर्ड प्रॉब्लम करना है और 6 क्वेश्चन इधर करना है यार। तो अगर समझ में आ गया है यार कॉन्सेप्ट, तो तुम लोग खुद से ट्राई कर लेना नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले, ठीक है। चलो।